ओम शांति। 31 दिसंबर 2024 फिफ्थ बाबा मिलन। ओरिजिनल डेट है वाणी की 31 दिसंबर 2004। आज नवयुग रचता बाप दादा आत्मा को नवयुग और नए वर्ष की मुबारक देने आए हैं। कल की ही तो बात है, आज मैं आत्मा संगम पर हूँ। कल अपने नवयुग में अधिकारी बन राज्य करूँगी। इतना नज़दीक है गोल्डन युग। गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रहा है। आज विदाई और बधाई का दिन है। समय तेजी से जा रहा है, तो चेक करो क्या पूरे साल मेरा पुरुषार्थ तीव्र था या कभी कैसा रहा। दुनिया की हालत तो देख रहे हो ना, तो अपना दोनों स्वरूप इमर्ज करो। सर्व के प्रति रहमदिल कल्याणकारी स्वरूप। दूसरा, हर आत्मा के प्रति दाता के बच्चे मास्टर दाता स्वरूप। संसार में शक्तिहीन, दुखी, अशांत आत्माएं चिल्ला रही हैं। बाबा के आगे, पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ी के लिए सुख दे दो, शांति, खुशी, हिम्मत दे दो। बाबा हमें अपना साथी राइट हैंड मास्टर दाता बना इशारा दे रहे हैं। हे दाता के बच्चों, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, चाहे मनसा, चाहे वाणी, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो अपना हिसाब देखो, विश्व की आत्माओं में से कितने % आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है। विश्व कल्याणकारी होना, बाबा के राइट हैंड होना। अभी स्व का और सेवा का पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व स्थिति में 4 बातें चेक करनी है। निमित्त भाव, हर बात में निमित्त भाव है। ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन बहुत सूक्ष्म और रॉयल होता है। भाषा होती है, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। तो चेक करो, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरे और चलन में सदा निमित्त भाव है। निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। और चौथा है निर्वाण। जितना निर्वाण स्थिति में स्थित होंगे, तब दूसरों को निर्वाण धाम पहुंचा सकेंगे। यह चारों बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब तीव्र पुरुषार्थी होंगे, तभी वाहवाह होगी। अभी पता है ना क्या करते हो, कभी वाह, कभी वाय, और वाय हो जाता है हाय। आज से ये संकल्प करना कि वाय हाय नहीं कहेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं। बिंदी, सदा अपने नैनों में बिंदु बाप को समा लो। इस वर्ष कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं, मन का हाथ उठाना। अभी बहुत काम रहा हुआ है। अब देखो प्रकृति भी तंग हो गई है।
प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। बाप को विश्व की आत्माओं को देख तरस पड़ता है, आपको तरस नहीं आता। यह सिर्फ खबर सुनकर चुप नहीं हो जाओ कि बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से वंचित रह गई। अभी तुम दाता बनो, रहम दिल बनो। रहम तब आएगा जब अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज होगी। यह देह भान की स्मृति, यह भी वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य माना संसार में रहते हुए कोई राग नहीं, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। आत्मा कहीं भी फंसी हुई ना हो। मेरी खुशी कोई परिस्थिति के आधार पर, बातों के आधार पर ना हो। अविनाशी ज्ञान के आधार पर खुशी हो। संसार आसार है, शरीर मिट्टी। ना मान की कामना, ना अपमान का भय। वस्तुओं से, वैभव से दूर नहीं जाना, वहीं रहते उनसे अनासक्त, देह में रहते विदेही। जब दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क, सेवा में, सब में बेहद के बैरागी होंगे, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। खोलने की चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। चाबी तैयार ही नहीं है, चाबी तैयार करो। ब्रह्मा बाबा, एडवांस पार्टी, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। माया भी अपनी गिनती कर रही है। ब्रह्मा बाप से वादा है ना, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे। तो अभी तैयारी करो। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और कराओ। बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भाव। एक संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। सदा हर क्षण चेक करो, जो सेकंड बीता, जो संकल्प चला, सफल हुआ। अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो ना? बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति।